जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर dx। वो कहता है आपसे कि आप इसको इंटीग्रेट करें। तो स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने यहाँ पर लिखा सॉल्व। पहले स्टेप में आपने रकम को वैसे का वैसे ही उतार लिया। आपने लिखा x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप ऐसा करें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 ओवर x है, और इसी तरह से बाद में dx है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब मैं सबके गिर्द इंटीग्रेशन अलग अलग करने लगा हूँ। ये देखिए x स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं इसको 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, लेकिन अगले स्टेप में भी मैंने यही करना है कि x की पावर 2 बटे के नीचे है, ऊपर आकर पावर -2 हो जाएगी। x की पावर -2 dx प्लस 2 1 2 dx। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए आप एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर फंक्शन की पावर n है और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो पावर में एक इजाफा हो जाता है और वही इजाफा बटे के नीचे आता है। अब आप ये देखिए, यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या है? x है, x की पावर 2, तो आगे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है? x का डेरिवेटिव x के लिहाज से तो 1 होता है, और 1 तो dx के साथ मौजूद होगा। ये देखिए, आगे से हम इसको ऑब्वियस लेंगे। मैं इस सवाल में आपको ये बता देता हूं, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, जो कि dx के साथ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि dx 1 dx होता है। बिल्कुल यही हिसाब, यही रूल हम आगे वाले पर अप्लाई करेंगे। x की पावर -2 और आगे 1 dx है, जबकि आखिर में 2 है, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया और dx पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ये देखें, इन सब के ऊपर रूल नंबर 1 लगेगा, पहले टर्म पर भी दूसरी टर्म पे भी। अब रूल नंबर 1 के मुताबिक यहां पर मैं लिख भी देता हूं, बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। तो फंक्शन की पावर क्या है? x की पावर 2 है, एक इजाफा होगा तो 3 आ जाएगा, और वही 3 बटे के नीचे आएगा। अब इसके बाद आप ये देखिए, प्लस x की पावर -2 है, तो अब क्या है? अब फिर फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1, और बटे के नीचे भी -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 का वैसे मतलब -1 होता है, लिहाजा मैं इसको -1 ही लिख लेता हूं। आगे +2, और dx की इंटीग्रेशन क्या है? dx इंटीग्रेशन x होती है, लिहाजा यहां पर x आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स, अब आखिर में देखिए, x³ ओवर 3 प्लस माइनस बटे के नीचे 1 है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर भी तो पावर -1 बच रही है ना, ऊपर पावर है -1 बटे के नीचे है 1 प्लस 2x प्लस c, तो इसको मैंने लिख दिया x³ 3 -1 ओवर x की पावर -1 है, बटे के नीचे आकर +1 हो जाएगी, प्लस 2x प्लस c। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि 1 ओवर t³ -1 ओवर t² -2, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों ने लिखा सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद आप लोगों ने इसको वैसे का वैसे ही पहले स्टेप में लिख लेना है। 1 ओवर t³ dt प्लस 1 ओवर t² dt, और आखिर में -2 dt। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए, t की पावर 3 है, बटे के ऊपर आकर पावर -3 हो जाएगी, t की पावर -3 dt प्लस t की पावर -2 dt, और आखिर में -2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dt बच गया। स्टूडेंट्स, अगेन रूल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि जैसे x के लिहाज से आगे x का डेरिवेटिव मौजूद था, वो 1 था, बिल्कुल वैसे ही t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 है, और वो dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा
रहा है। लिहाजा मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के पहले रूल के मुताबिक क्या होगा? इंटीग्रेशन के पहले रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा होगा। तो फंक्शन की पावर क्या है? -3 है, तो मैंने लिख दिया -3 जमा 1 बटे के नीचे भी -3 जमा 1। बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन की पावर में एक इजाफा -2 जमा 1 बटे के नीचे भी -2 जमा 1 और -2 और dt की इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक, dx की इंटीग्रेशन x होती है तो dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब आप ये देखिए t की पावर ऊपर कितनी बची? t की पावर है -3 + 1 यानी कि -2 बटे के नीचे भी -2। अब प्लस आपके पास t की पावर -2 + 1 का मतलब है -1 और बटे के नीचे भी -1 -2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि जो पावर माइनस में इसको बटे के नीचे ले आए ताकि प्लस हो जाए, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 t की पावर -2 थी बटे के नीचे आकर प्लस हो जाएगी और माइनस ये वाला शुरू में ही रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/, देखिए 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1/t की पावर -1 है बटे के नीचे आकर +1 हो गई -2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवें सवाल की स्टेटमेंट ये है -2x ओवर स्क्वायर रूट 4 - x² dx। स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में तो आप नीचे वाली रकम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो मैंने यहां पर लिख दिया -2x dx और बटे के नीचे क्या है? बटे के नीचे है 4 - x² और इसकी पावर है 1/2। स्टूडेंट्स पावर 1/2 है तो इसको मैं ऊपर ले आता हूं। जैसे ही इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो 4 - x² की पावर प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगी और आगे वाली रकम -2x dx वैसे का वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर रूल नंबर 1 लगाना चाहता हूं। रूल नंबर 1 लगाने के लिए फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। आप तो जानते हैं कि 4 का डेरिवेटिव 0 होता है और -x² का डेरिवेटिव -2x है, लिहाजा फंक्शन का आगे डेरिवेटिव अवेलेबल है। अगर ये मौजूद है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? मैं फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा। बाय फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या जवाब आएगा? स्टूडेंट्स इसका जवाब आ जाएगा फंक्शन की पावर में एक इजाफा 4 - x² पावर है -1/2, इसमें 1 का इजाफा बटे के नीचे भी -1/2 जमा 1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स अब एलसीएम लेना है 4 - x² एलसीएम में देखें 2 बटे के नीचे 2 से कट गया -1 जमा दरमियान में 2 1 2 बटे के नीचे भी यही हिसाब -1 जमा 2 और बटे के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 2 में से 1 निकलेगा तो 1/2, तो मैंने इसको लिख लिया 4 - x² की पावर है 1/2 और बटे के नीचे भी क्या है? 2 में से 1 निकालूंगा 1/2, तो 1/2 इसको लिख लेता हूं 1 और 2 बटे के नीचे है तो इसको मैंने शुरू में लिख लिया, ऊपर ले आया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है 2 × 4 - x² होल रेज़ टू पावर 1/2 लिख लें या आप इसको लिख लें 2 × 4 - x² का स्क्वायर रूट, दोनों का सेम ही मतलब है।